वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन और इसमें भी हम टाइप लेने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके पहले हमने sp हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था। आज हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। इसमें भी अगर आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आप देखिएगा। उसमें मैंने बहुत डीप में चीजों को समझाया है कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन और किस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब यहाँ पर हम sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे और उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं BF3 या BCl3। अब इसमें जो sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, हमेशा आप ध्यान रखेंगे जो भी सेंटर मेटल है, सेंटर मेटल में एक रहेगी और बाकी उसके साथ जो लगे हुए एटम्स रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए हाइब्रिडाइजेशन सेंटर मेटल का ही होता है। सेंटर मेटल में ही जो उसके ऑर्बिटल्स होंगे वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा BF3। अब B क्या है? एक है। B मीन्स बोरॉन। तो एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज 5। एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 एंड 2p1। क्लियर? अब इसमें जो 1 है एक्चुअली वो इनर शेल वाला है, वो पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, थोड़ी एनर्जी उसकी कम है। हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स अपन ने देखे थे तो क्या देखा था कि अप्रॉक्स सिमिलर एनर्जी वाले जो भी ऑर्बिटल्स होंगे वो एग्जैक्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे और जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये रूल होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जब हम ड्रॉ करेंगे तो दिस इज 2s और p जो है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स हम जब ड्रॉ करेंगे, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो 2s2 और 2p1। अब इसमें हम देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही है, तो बॉन्ड भी एक ही बनना चाहिए, पर हमको बनाना तो 3 बॉन्ड्स है क्योंकि हमको 3 फ्लोरीन जोड़ना है। तो अब होगा क्या कि ये तो स्थिति ग्राउंड स्टेट की है। अपने तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है? इन ग्राउंड स्टेट। बट अब जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और 2p में चला जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी में जरा सा डिफरेंस है तो इजीली वो क्या कर सकता है? जंप कर सकता है। तो यहाँ पर ये हो गया 2s और 2s के बाद जब हम यहाँ पर 2p में आएंगे तो हमारा हुआ ये कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा और 2p में जंप करेगा, तो अब ये हो गया 2p। तो अब यहाँ पर 2s एंड 2p, तो 2p में भी हम बात करें, दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz, ऐसा हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनते हैं उसको भी हमने आपको समझाया था कि जैसे मान लीजिए ये एक S है और P का जो शेप है वो डम्बल शेप का इस तरीके से होता है। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो इसमें एक लोब बड़ा हो जाता है और एक लोब हम छोटा ड्रॉ करते हैं। तो ये बड़ा छोटा होता है तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी जितने पार्टिसिपेट करेंगे, अपन ने देखा कि जितने यहाँ पे अपन इसको ऐसा करेंगे तो ये फाइनल शेप अपने को ऐसा दिखाई देने लग जाता है कि यहाँ पर एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा हो जाता है। अब इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाना है और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन है, इस वजह से ये मैक्सिमम डिस्टेंस लेकर के वहां पर अपना एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस लेकर के स्टेबल कॉन्फिगरेशन, स्टेबल क्या बोलते हैं, शेप में आ जाएंगे। तो अब स्टेबल शेप हमको जैसे लेकर के आना है, 3 चीजें हैं, हम आपसे पूछते हैं 3 चीजें हैं, उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। तो आप देखेंगे कि यदि अगर मैक्सिमम डिस्टेंस यदि उनको लाना है तो उनको देखो कैसे अरेंज होना पड़ेगा। देखिए एक हमारा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया, बनेंगे 3, तो एक हो गया, फिर दूसरा हमारा यहाँ पर हो जाएगा और तीसरा हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल
मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और मैक्सिमम डिस्टेंस ले लिया। अब यदि हम इसके आउटर को हम यदि इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हमको शेप मिल रहा है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर त्रिकोणीय और समतलीय होता है, तो ये इस तरीके से समतलीय होगा। अब इसके बीच का हम बॉन्ड एंगल देखें तो ये बॉन्ड एंगल आपको कितने का मिलेगा, 120 डिग्री का। कोई सा भी आप बॉन्ड एंगल देख लीजिए, वो कितने का आएगा, 120 का आएगा। तो आपने देख लीजिए शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है और इसमें जो एंगल हो जाता है वो 120 का हो जाता है। यदि हम इसको नॉर्मल तरीके से ड्रॉ करें तो हम इस तरीके से पहले एक त्रिकोणी बनाएंगे। यहाँ पर बोरॉन को हम सेंटर में बोलते हैं, और इसके बाद यहाँ से ये तीनों जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये फ्लोरीन हो जाएंगे। तो फ्लोरीन एक्चुअल में क्या है, उसमें किसी प्रकार का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। और इसके पहले भी हमने देखा था कि जैसे फ्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर है 9, तो 9 में तो ये हम लोग बोलेंगे 1s2, 2s2 और 2p5 हो जाता है। अब 2p5 है मतलब 5 मीन्स इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, और 3 ऑर्बिटल्स हैं, और इसमें क्या हो रहा है कि 2 तो यहाँ पर पेयर्ड होंगे, एक जो है वो अनपेयर्ड होगा। तो अनपेयर्ड वाला जो रहेगा वो आकर के इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यदि हम इसको और यदि हम आपको इसको ड्रॉ करके दिखाएं तो कुछ भी नहीं है, उसमें आपका जो फ्लोरीन है उसके वाले ये 3p इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल है। तो आप इसको ड्रॉ करिएगा तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं हम कि हमको पता है कि p का जो शेप है वो डम्बल शेप का होता है, तो हमने डम्बल शेप बना दिया। तो एक जो इलेक्ट्रॉन था सिंगल वाला वो यहाँ पर ओवरलैप करके बॉन्ड बना देगा, बाकी के दोनों जो है वो आप समान तरीके से px py pz बना दीजिए। यहाँ इसमें कहीं कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। सिमिलरली यही शेप यहाँ और यहाँ भी आप ड्रॉ कर देंगे तो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। गुड लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।